श्री शिवाय दोस्तों, आज की यह रात जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, पहले मैं आपसे एक विनती करूंगा। अगर हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह बैठकर देखिए जहां थोड़ा सुकून हो, जहां शोर न हो, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वह केवल कान से सुनने की बात नहीं है, यह आत्मा तक उतरने वाली बात है। और दोस्तों, अगर आज इस वीडियो में बताया गया उपाय पूरी श्रद्धा से आज रात आप कर लेते हैं, तो जो शत्रु वर्षों से आपको परेशान कर रहे हैं, जो कर्ज आपके सिर पर सालों से लदा है, जो गुप्त दुश्मन छुपकर आपकी जड़ें काट रहे हैं, सब के सब कुछ ही दिनों में घुटनों के बल आ जाएंगे। आज है 18 जून 2026, गुरुवार, अधिक ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी। और दोस्तों, आज जो संयोग बना है वह बहुत ही दुर्लभ संयोग है। मैं बताता हूं क्यों। पहली बात, आज गुरुवार है। गुरुवार किसका दिन है? यह दिन है संकट मोचन हनुमान जी का, बजरंग बली का, जो राम भक्त हैं, जो स्वयं को राम के चरणों में समर्पित किए हुए हैं और जिनकी एक गर्जना से बड़े बड़े असुर कांप उठते थे। दोस्तों, हनुमान जी का एक नाम है संकट मोचन, यानी संकट को हरने वाले। जब किसी भक्त पर संकट आता है, चाहे शत्रु का संकट हो, चाहे कर्ज का संकट हो, चाहे रोग का संकट हो, हनुमान जी उसे क्षण भर में हर लेते हैं। और गुरुवार हनुमान जी का प्रिय दिन है। आज जो भी उपाय आप करेंगे, हनुमान जी सीधे सुनेंगे, सीधे अपनी कृपा बरसाएंगे। दूसरी बात, आज अधिक मास चल रहा है और अधिक मास का दूसरा नाम है पुरुषोत्तम मास। यह मास भगवान विष्णु को समर्पित है। और जब अधिक मास में गुरुवार पड़े तो विष्णु और हनुमान दोनों भगवानों की कृपा एक साथ बरसती है। तीसरी बात, आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। दोपहर 2:22 तक चतुर्थी रहेगी, फिर चतुर्थी शुरू होगी। और दोस्तों, जब चतुर्थी आती है तो चतुर्थी किसकी है? गणेश जी की। यानी आज एक ही दिन में आप हनुमान जी की कृपा भी पा सकते हैं, विष्णु जी की कृपा भी, और रात तक चतुर्थी में गणेश जी की कृपा भी। तीन भगवान एक दिन में। ऐसा संयोग साल भर में बहुत कम बार आता है दोस्तों। और इसी दिव्य संयोग में आज रात मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर तांत्रिक शक्ति इतनी छुपी है कि अगर आपके लाखों भी शत्रु हों तो वे भी आपके सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। वह उपाय है 3 इलायची का उपाय। जी हां दोस्तों, बस 3 इलायची। वही इलायची जो आप रोज आरती में जलाते हैं, वही इलायची जो हर पूजा का अंग है। लेकिन आज की रात, गुरुवार की इस पवित्र रात में, अधिक मास के इस दुर्लभ समय में, यही 3 इलायची आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन सकते हैं। और दोस्तों, मैं वादे से कहता हूं, अगर आप ये उपाय आज रात पूरी विधि के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ कर लेते हैं, तो कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपके आसपास का माहौल कैसे बदल रहा है। जो शत्रु पीछे पड़े थे चुप होने लगेंगे, जो कर्ज था उसमें राह निकलने लगेगी, जो काला जादू या तंत्र मंत्र किसी ने करवाया था वह उल्टा उसी पर पलट जाएगा। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह कोसों दूर हो जाएगी, और जो रुकावटें वर्षों से थीं वे एक एक करके हटनी शुरू होंगी। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, यह कोई खेल नहीं है, यह तांत्रिक ऊर्जा का गहरा रहस्य है। और इसे करने का एक विशेष तरीका है, एक विशेष विधि है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आपने नहीं जानी तो उपाय का असर अधूरा रह जाएगा या उल्टा भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, ये वीडियो बीच में मत छोड़िए, पूरी विधि सुनिए, हर बारीकी समझिए, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है वह मैं बीच में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों,
एक बार हाथ जोड़िए, हनुमान जी को मन से प्रणाम करिए और शुरू करते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आज का यह दिन इतना विशेष क्यों है, क्योंकि जब तक आप यह पूरी तरह से नहीं समझेंगे तब तक आपके मन में पूरी श्रद्धा नहीं उतरेगी, और बिना श्रद्धा के कोई भी उपाय आधा अधूरा फल देता है। देखिए दोस्तों, हनुमान जी के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी की कौन सी विशेष शक्ति है जो उन्हें बाकी सब देवताओं से अलग करती है? हनुमान जी एकमात्र देवता हैं जो आज भी इस पृथ्वी पर हैं। शास्त्रों में लिखा है हनुमान जी चिरंजीवी हैं, यानी अमर हैं। वे आज भी कहीं न कहीं हिमालय में गंधमादन पर्वत पर अपने आराध्य भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों? मतलब ये कि जब आप हनुमान जी को पुकारते हैं तो आप किसी देवता को पुकार नहीं रहे जो सिर्फ स्वर्गलोक में हो। आप उस देवता को पुकार रहे हैं जो आज भी यहीं है, हमारे आसपास हैं, और जो हमारी पुकार सुनकर तुरंत दौड़े चले आते हैं। और गुरुवार उनका सबसे प्रिय दिन है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी मंगल ग्रह से जुड़े हुए हैं। मंगल साहस, शक्ति और विजय का ग्रह। हनुमान जी साक्षात साहस, शक्ति और विजय के प्रतीक। दोनों एक हैं। जब किसी की कुंडली में मंगल कमजोर होता है तो उसके जीवन में शत्रुओं की भरमार हो जाती है। हर तरफ से लोग नीचा दिखाने लगते हैं, काम में बार बार रुकावटें आती हैं, और सबसे बड़ी बात, खुद का साहस कम होने लगता है। लेकिन जब आप गुरुवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपका मंगल मजबूत होने लगता है, और जब मंगल मजबूत होता है तो जो शत्रु आपको परेशान करते थे वे खुद आपसे डरने लगते हैं। अब दोस्तों, एक और बात, आज जो अधिक मास चल रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इसकी एक बहुत सुंदर कथा है। जब अधिक मास बना तो किसी भी देवता ने इसे अपनाने से मना कर दिया। सब कहते थे ये तो अधिक है, अतिरिक्त है, इसका कोई स्वामी नहीं। अधिक मास बहुत दुखी हुआ और भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु ने उसे गले से लगाया और कहा, तू मेरा है और अब से तेरा नाम होगा पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम, यानी मैं स्वयं। जो भी इस मास में पूजा करेगा, दान देगा, उपाय करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगा, और मेरी कृपा का फल सामान्य से 100 गुना अधिक मिलेगा। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब आज जो भी उपाय आप करेंगे उसका फल 100 गुना होगा। एक उपाय का असर 100 उपायों के बराबर होगा। और ऊपर से आज चतुर्थी है, जो रात में चतुर्थी बन जाएगी। चतुर्थी माता पार्वती की प्रिय तिथि, और चतुर्थी गणेश जी की तिथि, यानी रात होते होते गणेश जी की भी कृपा शुरू हो जाएगी। विघ्नहर्ता गणेश, जो हर बाधा को दूर करते हैं, हर रुकावट को हटाते हैं। समझिए दोस्तों, हनुमान, विष्णु, गणेश, तीनों भगवानों की कृपा एक ही रात में, और वह भी पुरुषोत्तम मास में, फल 100 गुना। ऐसा संयोग दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। और इस संयोग में एक छोटा सा उपाय भी एक बड़े पहाड़ को हिला सकता है। दोस्तों, अब उपाय बताने से पहले मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आज इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में शत्रुओं ने एक तूफान खड़ा कर रखा है। और दोस्तों, शत्रु क्या होते हैं? शत्रु दो तरह के होते हैं। पहला, प्रकट शत्रु, जो सामने से वार करता है, जो खुलकर कहता है मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। इनसे निपटना आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि दुश्मन कहां है। लेकिन दूसरा, गुप्त शत्रु, और ये दोस्तों सबसे खतरनाक होते हैं। ये मुंह पर मीठा बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हंसते हैं, आपके घर आते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं, और पीठ पीछे आपकी जड़ें काटते हैं।
आपके बारे में झूठ फैलाते हैं, आपके काम में रोड़े डालते हैं। और सबसे बुरी बात, आपको पता ही नहीं चलता कि असली दुश्मन कौन है। आप सोचते हैं, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। जवाब यही है दोस्तों, कोई गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ा है। बहुत से लोग होंगे जो ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं जिनका व्यापार पहले अच्छा चल रहा था, फिर अचानक डूबने लगा। जिनकी नौकरी ठीक चल रही थी, फिर अचानक मुश्किलें आने लगीं। जिनके घर में पहले शांति थी, फिर अचानक झगड़े शुरू हो गए। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि कई बार आपका कोई दुश्मन चुपके से आप पर तंत्र मंत्र करवाता है, काला जादू करवाता है, ओझा तांत्रिक के पास जाता है और आपके नाम पर, आपकी तस्वीर पर कुछ ऐसा कराता है जिसका असर आपकी जिंदगी पर तुरंत होने लगता है। और दोस्तों, जब किसी पर तंत्र मंत्र होता है तो उसके लक्षण साफ साफ, काम में बार बार बाधा, पैसा नहीं टिकना, घर में अकारण कलह, मन हमेशा बेचैन, नींद ठीक से ना आना, शरीर में कमजोरी। अगर आपके जीवन में इनमें से कुछ भी हो रहा है तो दोस्तों, आज की रात का ये उपाय आपके लिए है। मैं जानता हूं कुछ लोग सोचेंगे, क्या ऐसा सच में होता है आज के जमाने में? दोस्तों, आज के जमाने में भी होता है, शायद पहले से ज्यादा होता है, क्योंकि आज की दुनिया में लोग एक दूसरे की तरक्की देख नहीं सकते। ईर्ष्या बढ़ गई है, और जब ईर्ष्या किसी के दिल में घर कर लेती है तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरफ हनुमान जी होते हैं उस तरफ कोई बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। हनुमान जी स्वयं रुद्र अवतार हैं। उनकी एक फूंक से बड़े बड़े असुर भस्म हो जाते थे, और जब वे अपने भक्त की रक्षा करने उतरते हैं तो साक्षात काल भी पीछे हट जाता है। और इलायची इलायची हनुमान जी और शिव जी दोनों को अत्यंत प्रिय है। इलायची की अग्नि एक तांत्रिक अग्नि है। यह केवल जलती नहीं, यह जलाते हुए हर नकारात्मक तरंग को नष्ट करती है। जब इलायची जलता है तो उसका धुआं हर बुरी शक्ति का नाश करता है। जो भी काला जादू, तंत्र मंत्र, बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा घर में हो, वह इलायची के धुएं से जल जाती है। और जब आप इलायची के साथ विशेष विधि से शत्रु का नाम लेकर उपाय करते हैं तो वह शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कमजोर पड़ने लगता है। यही है आज के उपाय की असली शक्ति। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं आपको इलायची का वह रहस्य बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, इलायची यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो जब जलता है तो पूरी तरह जलता है, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता, न राख न अवशेष, बस सब कुछ खत्म। यही इलायची का सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों। जब आप इलायची जलाते हैं और मन में अपने शत्रु के बारे में सोचते हैं तो उस इलायची के साथ आपके शत्रु की शक्ति भी जलने लगती है। पूर्णतः कुछ भी बाकी नहीं छूटता। यह केवल आस्था की बात नहीं है दोस्तों, यह तांत्रिक विज्ञान है। इलायची की दूसरी विशेषता है इसकी सुगंध। इलायची की वो तीखी, ठंडी, मंदिर जैसी सुगंध वातावरण में फैलते ही हर नकारात्मक तरंग को काट देती है। आप एक कमरे में इलायची जलाइए और देखिए कैसे उस कमरे का माहौल पल भर में बदल जाता है। हवा हल्की हो जाती है, मन शांत हो जाता है। विज्ञान भी कहता है इलायची की सुगंध में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, यानी यह हवा में मौजूद जीवाणुओं को मारती है। लेकिन आध्यात्मिक भाषा में ये उन तरंगों को मारती है जो आंखों से दिखती नहीं लेकिन हमारी जिंदगी पर असर करती हैं। इलायची की तीसरी विशेषता है इसका रंग और रूप। इलायची सफेद होता है,
सफेद शुद्धता का रंग, शिव का रंग। और इलायची की एक टिकिया जब जलती है तो ऊपर उठती है आकाश की ओर, जैसे प्रार्थना ऊपर भगवान तक जाती है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों को यह बात पता थी, इसीलिए हर पूजा के अंत में इलायची जलाया जाता है। आरती इलायची से होती है क्योंकि इलायची भगवान को सबसे प्रिय है। और आज गुरुवार को अधिक मास में हनुमान जी के दिन जब आप इलायची जलाएंगे तो हनुमान जी की कृपा 100 गुना होकर बरसेगी। लेकिन यहां एक और रहस्य है। केवल एक इलायची जलाने और 3 इलायची जलाने में बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। एक इलायची सामान्य पूजा है, हर रोज की आरती है। लेकिन 3 इलायची यह तांत्रिक संख्या है। 5 पंच तत्व, 5 पंच इंद्रिय, 5 पंच महाभूत। जब आप 3 इलायची जलाते हैं तो आप पांचों तत्वों की शक्ति को एक साथ बुलाते हैं। और जब पांचों तत्व मिलकर एक उपाय में लगते हैं तो उस उपाय के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। यही 3 इलायची का असली रहस्य है दोस्तों। और आज की रात, गुरुवार के इस पवित्र समय में, यह 3 इलायची का उपाय आपके जीवन का सबसे बड़ा कवच बन जाएगा। बने रहिए दोस्तों, आगे मैं पूरी विधि बताऊंगा और कुछ बातें जो अगर आपने नहीं जानी तो उपाय का फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। 3 इलायची का संपूर्ण उपाय, एक एक कदम ध्यान से सुनिए और हो सके तो लिख कर भी रख लीजिए, क्योंकि हर बारीकी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए 3 इलायची की टिकियां। अगर बड़ा इलायची है तो उसके 5 छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। साथ ही 3 साबुत लौंग, ध्यान रखिए साबुत लौंग, एक भी टूटी हुई न हो, पाउडर वाली न हो। फिर थोड़ी सी पीली सरसों के दाने, 2-3 चुटकी। ये आपको पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। एक साधारण कागज, सफेद रंग का, कोई लाइन उस पर न बनी हो, कोई लिखा हुआ न हो, एकदम कोरा। एक काले रंग का पेन या काला स्केच पेन, या अगर है तो काजल। काजल भी काले रंग का होता है, चलेगा। और एक मिट्टी का दीपक या कोई मिट्टी का बर्तन, थोड़ा बड़ा हो ताकि इलायची उसमें आराम से जल सके। बदो दोस्तों, आज रात के लिए सबसे उत्तम समय है। रात 7 बजे के बाद से लेकर रात 10 बजे तक। क्यों? क्योंकि आज राहुकाल दोपहर 3:54 से शाम 5:33 तक है। राहुकाल समाप्त होने के बाद और सूर्यास्त के बाद रात का समय शत्रुनाशक उपायों के लिए सबसे शक्तिशाली होता है। और शास्त्रों में लिखा है, गुरुवार की रात शत्रुनाशक उपायों के लिए सबसे उत्तम समय। अब दिशा दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। उपाय करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठिए, यानी साउथ डायरेक्शन। क्यों दक्षिण? क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा है और यम न्याय के देव। जब आप अपने शत्रु से न्याय चाहते हैं तो दक्षिण दिशा सबसे उत्तम है। और दूसरी बात, दक्षिण दिशा हनुमान जी की एक रूप दक्षिण मुखी हनुमान, उनकी कृपा से कोई शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकता। अब विधि, हर कदम। सबसे पहले स्नान करिए। यदि शाम को संभव न हो तो हाथ, पैर, मुख अच्छी तरह धोकर शुद्ध हो जाइए। साफ कपड़े पहनिए, अगर हो सके लाल कपड़े पहनिए। गुरुवार पर लाल रंग हनुमान जी का प्रिय है, मंगल का रंग है, शक्ति का रंग है। फिर एक कमरे में जाइए जहां कोई आपको परेशान न करे।
दरवाजा बंद कर बच्चों को पहले से समझा दीजिए। जमीन पर बैठिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सारी सामग्री अपने सामने रखिए। अब एक बार हाथ जोड़कर हनुमान जी का स्मरण कीजिए। मन में कहिए, हे बजरंग बली, आज मैं आपकी शरण में हूं। मेरे शत्रुओं से मुझे मुक्ति दिलाइए। अब कागज उठाइए, काले पेन से अगर आपके शत्रु का नाम पता है तो उसका नाम लिखिए। एक से ज्यादा शत्रु हो तो सबके नाम लिख दीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर शत्रु गुप्त है, अगर नाम नहीं पता, अगर आप ये भी नहीं जानते कि कौन आपके पीछे पड़ा है, तो बस शत्रु लिख दीजिए। बस यह एक शब्द। क्यों? क्योंकि शत्रु लिखने से आपके सभी शत्रु, चाहे प्रकट हो या गुप्त, एक हो जाते हैं और एक साथ सबका असर खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कदम, मिट्टी का दीपक या जो भी मिट्टी का बर्तन आपने लिया है उसे अपने सामने रखिए। अब पांचों इलायची एक साथ नहीं जलाने हैं। ध्यान रखिए, एक एक करके पहली इलायची की टिकिया उठाइए, उसे दीपक में रखिए और जलाइए। जैसे ही इलायची जलने लगे, वह कागज उठाइए जिस पर आपने शत्रु का नाम या शत्रु लिखा है और उस जलते हुए इलायची के ऊपर डाल दीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, कागज को इलायची जलने से पहले मत डालिए। जब इलायची जलना शुरू कर दे तब डालिए। जब कागज जल रहा हो, मन में बोलिए, हे बजरंग बली, जैसे यह कागज जल रहा है वैसे ही मेरे शत्रु की सारी चालें, सारे षड्यंत्र, सारी बुरी सोच आज इसी पल जल जाए। अब अगला कदम, तीनों साबुत लौंग उठाइए और एक एक करके उसी जलते हुए इलायची के ऊपर डाल दीजिए। लौंग की तीखी सुगंध जब उठेगी, वह सुगंध आपके शत्रु की शक्ति को कमजोर करने लगेगी। अब तीसरा कदम, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ी सी पीली सरसों के दाने हाथ में लीजिए, 3 चुटकी जितने। अब इन दानों को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाइए। उल्टी दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत 7 बार गोल गोल अपने सिर के ऊपर से। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4। ये क्या होता है दोस्तों? जब आप कुछ भी अपने सिर के ऊपर से उल्टी दिशा में 7 बार उतारते हैं तो शास्त्रों के अनुसार आपके ऊपर लगी बुरी नजर, काला जादू, तंत्र मंत्र, सब कुछ उन दानों में चला जाता है। 7 बार उतारने के बाद वह सरसों के दाने भी उसी जलते हुए इलायची में डाल दीजिए। जो दाने बच गए हैं उन्हें भी एक एक करके उसी इलायची में डालिए और हर बार अपने शत्रु का नाम बोलिए। अगर नाम नहीं पता तो शत्रु बोलिए। जैसे एक दाना डाला, शत्रु बोला। दूसरा दाना, शत्रु बोला। तीसरा दाना, शत्रु। सारे दाने डाल दीजिए। अब बारी आती है बाकी 4 इलायची की। पहली इलायची जो पहले से जल रही है, उसके बाद एक एक करके दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं इलायची। जब दूसरा जलने लगे तब तीसरा और इसी तरह 5 इलायची। और जब हर इलायची जल रहा हो, मन में सोचते रहिए, अब मेरा शत्रु मेरे जीवन से जा रहा है, उसकी ताकत कम हो रही है, वह अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस यही भाव पूरे समय, पूरे मन से। जब 5 इलायची जल जाएं, तब हाथ जोड़िए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। मन में बोलिए, हे महाबली हनुमान, हे बजरंग बली, हे संकट मोचन, मेरे जीवन के सारे शत्रुओं को आज आपने भस्म कर दिया। मेरा रक्षण कीजिए, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। और अगर हो सके तो उसी समय हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। ये बहुत शक्तिशाली है दोस्तों। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं हो सकता
तो कम से कम जय श्री राम, जय हनुमान 108 बार बोलिए। 108 क्यों? क्योंकि हनुमान जी को 108 बहुत प्रिय है। कोई भी जाप जब 108 बार होता है तो हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। 108 बार बोलने के बाद एक बार और हाथ जोड़कर हनुमान जी को नमन कीजिए। अब सबसे आखिरी कदम, वह दीपक जिसमें सारा इलायची, सारी लौंग, सारी सरसों और वो कागज जला है, उसे उठाइए। जो भी राख बची हो उसे लेकर घर से बाहर जाइए। घर से थोड़ी दूर किसी सुनसान जगह, किसी पेड़ के नीचे या किसी जगह जहां लोग आते जाते न हो, वह राख डाल दीजिए। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन घर के अंदर नहीं फेंकनी है, डस्टबिन में नहीं डालनी है और नहीं बहते पानी में। बस मिट्टी में, पेड़ के नीचे, सुनसान जगह। और दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पलटकर पीछे मत देखिए। जब आप वह राख डालकर वापस आए तो सीधे आए, मुड़कर पीछे न देखें। क्यों? क्योंकि उस राख के साथ आपके शत्रु की सारी नकारात्मकता वहीं रह जाएगी। अगर आप पीछे देखेंगे तो उसमें से कुछ वापस आपके साथ आ सकती है। घर वापस आकर हाथ पैर अच्छी तरह धो लीजिए और बैठ जाइए। बस, उपाय पूरा। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात, ये उपाय कब काम करता है? देखिए, कुछ लोगों के जीवन में यह उपाय करते ही 1-2 दिन में असर दिखाने लगता है। शत्रु अचानक चुप हो जाता है, कहीं से कोई समाचार आता है कि उसका कुछ नुकसान हुआ है, या वह खुद आपसे माफी मांगने आ जाता है। कुछ लोगों के जीवन में 1 हफ्ते में असर दिखता है और कुछ लोगों के जीवन में 1 महीने में। लेकिन दोस्तों, फल मिलता बस श्रद्धा और धैर्य चाहिए। और एक बात, यह उपाय आप केवल एक बार करना है, बार बार नहीं, एक बार पूरी श्रद्धा से। यह काफी है। अगर कुछ हफ्तों बाद भी असर नहीं दिखे तो अगले गुरुवार को फिर से कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार में करना है, बीच बीच में रोज नहीं। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ और सहायक उपाय बताना चाहता हूं जो इस मुख्य उपाय के साथ कर सकते हैं और जो हनुमान जी की कृपा को और बढ़ाएंगे। पहला सहायक उपाय, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल आज शाम या कल शाम किसी हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाइए। दोस्तों, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल दोनों बहुत प्रिय हैं। शास्त्रों में कथा है, जब माता सीता को सिंदूर लगाते देखा तो हनुमान जी ने सोचा, यह तो भगवान राम को लंबी आयु देने के लिए है, तो मैं तो अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाऊंगा ताकि मेरे प्रभु को सबसे लंबी आयु मिले। इसीलिए हनुमान जी के पूरे शरीर पर सिंदूर लगा रहता है और जो भक्त सिंदूर चढ़ाता है, हनुमान जी उससे विशेष प्रसन्न होते हैं। दूसरा सहायक उपाय, गुड़ और चना। गुरुवार को हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाइए और प्रसाद के रूप में किसी जरूरतमंद बच्चे को या किसी गरीब को दे दीजिए। यह सरल सा उपाय, लेकिन हनुमान जी की कृपा को इतना बढ़ाता है कि आप खुद देखेंगे। तीसरा सहायक उपाय, पीपल वृक्ष पर हनुमान जी। दोस्तों, पीपल वृक्ष में हनुमान जी का वास माना जाता है। गुरुवार को किसी पीपल वृक्ष में जल चढ़ाइए, थोड़ा सरसों का तेल छोड़िए और 7 परिक्रमा कीजिए दाएं हाथ की तरफ। यह करते हुए मन में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। यह उपाय विशेष रूप से कर्ज से मुक्ति के लिए और शत्रुनाश के लिए अद्भुत है। चौथा सहायक उपाय, रात को सोने से पहले, आज रात मुख्य उपाय के बाद सोने से पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, या कम से कम राम 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 राम
11 बार बोलिए। रात के अंत में जब आप राम का नाम लेकर सोते हैं तो सपने में भी आपकी सुरक्षा होती है। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात, मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताना चाहता हूं जो उपाय को निष्फल कर देती हैं, और मैं चाहता हूं आप इन गलतियों से बचें ताकि आज रात का यह उपाय पूरा फल दे। पहली गलती, किसी निर्दोष पर उपाय करना। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। ध्यान से सुनिए। यह उपाय केवल उस शत्रु पर करिए जिसने वाकई में आपका बुरा किया है, जो वास्तव में आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है। किसी निर्दोष व्यक्ति पर, किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, इस उपाय का प्रयोग कभी मत करिए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, तंत्र शक्ति हमेशा सच और न्याय के पक्ष में होती है। अगर आप किसी निर्दोष पर इसका प्रयोग करेंगे तो यह उल्टा होकर आप पर पलट जाएगा। इसलिए पूरी ईमानदारी से सोचिए, क्या वाकई वो व्यक्ति आपका शत्रु है? अगर हां, तो उपाय कीजिए। अगर शक है तो बेहतर है शत्रु लिख दीजिए, किसी का नाम नहीं। दूसरी गलती, उपाय बताना। ये नियम हर बार है दोस्तों। उपाय करते ही किसी को मत बताइए, न पति पत्नी को, न बच्चों को, न मां बाप को, न दोस्त को। उपाय गुप्त रखिए। जब फल मिल जाए तब बताइए। तीसरी गलती, शंका रखना। उपाय करते समय मन में शंका मत रखिए, पता नहीं होगा या नहीं, कोशिश करके देखते हैं। शायद यह सोच उपाय की शक्ति को कमजोर करती है। आज रात जब आप उपाय करें, मन में बस एक भाव रखिए, हनुमान जी सुन रहे हैं, हनुमान जी कर रहे हैं, मेरा शत्रु आज से कमजोर होगा। बस यही। चौथी गलती, माता पिता का अनादर। जिस घर में माता पिता का अनादर होता है वहां हनुमान जी कभी कृपा नहीं करते, क्योंकि हनुमान जी स्वयं माता अंजना और पिता केसरी के सबसे आज्ञाकारी पुत्र थे। आज रात उपाय से पहले अगर माता पिता घर में हैं, उनके पैर छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर वे दूर हैं, फोन कीजिए, 2 मिनट बात कीजिए। यह एक काम आपके सारे उपायों को 100 गुना शक्तिशाली बना देगा। पांचवी गलती, अधूरा छोड़ना। उपाय शुरू किया, बीच में फोन आया, कोई बुलाने आया और बीच में छोड़ दिया। दोस्तों, अधूरा उपाय अधूरा फल देता है, या कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। इसलिए जब उपाय करने बैठें, फोन साइलेंट, दरवाजा बंद, एकाग्रता पूरी। छठी गलती, गुस्से में उपाय करना। बहुत लोग जब बहुत गुस्से में होते हैं तब उपाय करने बैठ जाते हैं। यह गलत है। उपाय शुरू करने से पहले अपने मन को शांत कीजिए, 2 मिनट गहरी सांसें लीजिए और जब मन शांत हो जाए तब बैठिए। क्यों? क्योंकि उपाय में जो शक्ति होती है वह आपके भाव से जुड़ी होती है। गुस्से वाला उपाय गुस्से वाली ऊर्जा छोड़ता है और वह ऊर्जा आपके लिए भी हानिकारक हो सकती है। शांत मन से किया गया उपाय सटीक निशाने पर लगता है। दोस्तों, एक छोटी सी बात, आज इस वीडियो को देखकर अगर आपके मन में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा जागी है, अगर थोड़ी सी हिम्मत मिली है, तो मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। कमेंट में लिखिए बस 3 शब्द, जय बजरंगबली। बस इतना। और जब आप लिखें तो मन से लिखें, जैसे आप सच में हनुमान जी के मंदिर में खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्हें पुकार रहे हों। दोस्तों, आपको पता है, जब हजारों लोग एक साथ हनुमान जी का नाम लेते हैं तो क्या होता है? एक सामूहिक ऊर्जा बनती है, एक सामूहिक पुकार बनती है। और हनुमान जी जो हर भक्त की पुकार सुनते हैं, वे इस सामूहिक पुकार को कैसे अनसुना कर सकते हैं? आज इस वीडियो पर हर जय बजरंगबली लिखने वाला एक सामूहिक हनुमान पूजा का हिस्सा बन जाएगा।
और उस पूजा का फल हम सबको मिलेगा। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई शत्रु है जिससे मुक्ति चाहिए, कोई कर्ज है जो उतारना है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, तो उसे भी लिख दीजिए। लिखिए, हे बजरंग बली, मेरी अपनी समस्या से मुझे मुक्ति दिलाइए। बस एक लाइन, मन से। दोस्तों, हनुमान जी पढ़ते हैं, हनुमान जी सुनते हैं, और हनुमान जी समय आने पर जरूर देते हैं। जय बजरंग बली। दोस्तों, एक और छोटी सी बात, यह चैनल समग्र ज्ञान, यहां हर वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत समय लगता है। हर तिथि का अध्ययन, हर पंचांग की बारीकी, शास्त्रों से प्रामाणिक जानकारी, ये सब केवल इसलिए ताकि आप अपने घर बैठे, बिना किसी पंडित के पास गए, बिना कोई पैसा खर्च किए, भगवान की कृपा पा सकें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ मिला हो, एक भी नई जानकारी, एक भी पल का विश्वास, एक भी क्षण की हिम्मत, तो दोस्तों, एक छोटा सा काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए। बस एक बटन, लेकिन इस एक बटन से यह वीडियो और हजारों लोगों तक पहुंचती है, जिन लोगों को आज की रात इस उपाय की सबसे ज्यादा जरूरत है, उन तक यह जानकारी पहुंचती है। आपका एक लाइक किसी और के जीवन में उजाला ला सकता है। और अगर आप चाहते हैं आगे भी ऐसी जानकारी समय पर मिलती रहे, तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन दबाइए। बेल आइकॉन क्यों जरूरी है? क्योंकि गुरुवार का उपाय, एकादशी का उपाय, अमावस्या का उपाय, ये अलग अलग दिन डाले जाते हैं और बिना बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन नहीं आती। और जब तक पता चले, तब तक वह दुर्लभ अवसर निकल चुका होता है। आज बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगला उपाय समय पर आप तक पहुंचे। और दोस्तों, एक काम और कीजिए, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो शत्रुओं से परेशान हैं, जिन पर कर्ज है, जिनके घर में नजर दोष है, जिन्हें हनुमान जी की कृपा चाहिए। शायद ये वीडियो उन तक पहुंचाना आपका आज का सबसे बड़ा पुण्य कर्म हो। दोस्तों, अब मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूं, एक सपना, एक उम्मीद, एक पल के लिए। आंखें बंद कीजिए, बस एक पल, और कल्पना कीजिए, कुछ हफ्ते बाद की एक सुबह आप उठते हैं और एक अजीब सा हल्कापन महसूस करते हैं। वह बोझ जो दिन भर सिर पर रहता था, वह नहीं है आज। आप सोचते हैं, क्या हुआ? और फिर याद आता है, पिछले कुछ हफ्तों में बहुत कुछ बदल गया है। वह शत्रु जो हर मोड़ पर रुकावट डाल रहा था, अचानक चुप हो गया। कहीं से कोई समाचार आया कि उसकी अपनी मुश्किलें बढ़ गई हैं, और वह अब आपके बारे में सोचने लायक भी नहीं रहा। जो षड्यंत्र वर्षों से चल रहे थे, अचानक खत्म हो गए। जो कर्ज था, उसमें राह निकल आई। कहीं से एक पुराना पैसा वापस आया, एक नया काम मिला, एक नया अवसर खुला। घर का माहौल जो हमेशा तनाव से भरा रहता था, अब हल्का है। बच्चे खुश हैं, पति पत्नी में बातें होती हैं। जो नजर दोष था, जो काला जादू था, अगर किसी ने करवाया था, वह कोसों दूर हो गया। और सबसे बड़ी बात, एक नई शांति, एक नया विश्वास कि हनुमान जी आपके साथ हैं। दोस्तों, ये कल्पना नहीं है, ये उन हजारों लोगों की सच्ची कहानी है जिन्होंने हनुमान जी पर विश्वास किया और हनुमान जी ने उनकी रक्षा की। देखिए दोस्तों, हनुमान जी की एक बहुत सुंदर विशेषता है। जब वे किसी की रक्षा करते हैं, तो वे एक रक्षा नहीं करते, वे पूरी रक्षा करते हैं। उनकी कृपा एक काम नहीं करती, हजार काम करती है। जब हनुमान जी आपके साथ खड़े हो जाते हैं, तो साक्षात काल भी पीछे हट जाता है। और आज रात
आप वह कदम उठाने वाले हैं जो हनुमान जी को आपकी ओर लाएगा। बस 3 इलायची, 3 लौंग, थोड़ी सरसों, एक कागज, इतना ही, और हनुमान जी आपकी ओर 100 कदम बढ़ेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, लेकिन यह अंत नहीं है, यह आपके बदलाव की शुरुआत है। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपके लिए पूरे मन से हनुमान जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। हे महाबली हनुमान, हे बजरंग बली, हे संकट मोचन, हे राम भक्त शिरोमणि, आज इस पवित्र गुरुवार को आपके लाखों भक्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपकी शरण में आए हैं। इनमें से कुछ शत्रुओं से परेशान हैं, कुछ पर कर्ज का बोझ है, कुछ के घर में किसी ने काला जादू करवाया है, कुछ की तरक्की रुकी हुई है, कुछ की नौकरी नहीं मिल रही, कुछ के व्यापार में हानि हो रही है। लेकिन ये यहां आए हैं आपका नाम लेने, आपकी शरण में आने। हे बजरंग बली, इन्हें निराश मत करना। जो शत्रुओं से परेशान है उनके शत्रुओं को शांत करना। जैसे आपने रावण को परास्त किया वैसे ही इनके शत्रुओं को परास्त करना। जिन पर कर्ज है उनके कर्ज की बाधा हटाना। जिन पर तंत्र मंत्र किसी ने करवाया है उस तंत्र मंत्र को उल्टा उन्हीं पर पलट देना। जिनके घर में अशांति है वहां शांति लाना। जिनके बच्चों का भविष्य अंधेरे में दिख रहा है उन्हें उजाला दिखाना। जिनके व्यापार रुके हैं उन्हें गति देना। हे बजरंग बली, आपकी एक कृपा 1000 समस्याओं को हल कर देती है। आज इन भक्तों ने 3 इलायची से आपको पुकारा है। यह छोटा सा उपाय, लेकिन इसमें इनकी इतनी बड़ी श्रद्धा है। इस श्रद्धा को स्वीकार करिए, इनकी रक्षा कीजिए। जय बजरंग बली, जय श्री राम। दोस्तों, यह प्रार्थना मैंने आपके लिए की। अब आप भी एक बार मन से बोलिए, जय बजरंग बली बोलिए। और दोस्तों, अंत में मैं याद दिला देता हूं, आज रात का उपाय रात 7 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद, रात 10 बजे तक यह उपाय करना है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठिए। 3 इलायची, 3 लौंग, थोड़ी पीली सरसों के दाने, एक कोरा कागज और काला पेन। कागज पर अपने शत्रु का नाम या केवल शत्रु लिखिए। फिर पीली सरसों के दाने सिर के ऊपर से उल्टी दिशा में 7 बार उतारकर बाकी इलायची एक एक करके मन में बोलते रहिए, मेरा शत्रु जा रहा है, मेरा शत्रु कमजोर हो रहा है। जलने के बाद राख, घर से बाहर, सुनसान जगह, किसी पेड़ के नीचे डाल आइए। पलटकर पीछे मत देखिए। घर आकर हनुमान जी का स्मरण कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ या 108 बार जय श्री राम। बस इतना। और सबसे बड़ी बात, दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो शत्रुओं से परेशान हैं, जो हनुमान जी की कृपा के पात्र हैं। मैं आपका, आपके पूरे परिवार का दिल से भला चाहता हूं। हनुमान जी सदा आपके साथ रहें, आपकी रक्षा करें, आपके सारे शत्रु शांत हों, आपके सारे कर्ज उतरें, आपके जीवन में वो विजय आए जिसकी आपको जरूरत है। जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय हनुमान। हर हर महादेव। च शांति। इसी अमृत काल में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो इतना सरल है कि आप सोच, इतना छोटा कि आपके रसोई में अभी मौजूद है, और इतना शक्तिशाली कि पुराने से पुराना दुर्भाग्य, रुका हुआ धन, वर्षों का कर्ज और शरीर की पीड़ा, सब पर इसका असर होता है। बात कर रहा हूं एक चुटकी हल्दी की। जी हां दोस्तों, सिर्फ एक चुटकी हल्दी। वही हल्दी जो आपकी मां हर रोज खाने में डालती हैं, वही हल्दी जो हर घर में होती है। लेकिन आज रात, इस गुरु प्रदोष की रात, इस अमृत काल में, यही एक चुटकी हल्दी
आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने का तरीका बहुत विशेष है और यह विधि बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं उनके जीवन में फर्क पड़ा है। जो नहीं जानते वे बस यूं ही हल्दी देखते रहे और चमत्कार से वंचित रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वह सब बताऊंगा। पूरी विधि, सही समय, सही मंत्र,